अखिलेश भैया को जाना चाहिए राम मंदिर दर्शन करने? नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? जाएंगे। सनातन के मानने नहीं, सनातन के मानते हैं लेकिन 22 में नहीं जाएंगे, 22 के बाद चले जाओ। इसका क्या मतलब है? 22 को क्या हो गया? 22 की हिंदुस्तान में तुम्हारा चेहरा अलग हो जाएगा, बीजेपी का चेहरा अलग हो जाएगा। 22 में नहीं जाओ, 22 के बाद जाओ। लेकिन जाएंगे या नहीं जाएंगे? आप लोग क्या लग रहा है? बिल्कुल जनता को क्या जाएंगे, 100% जाएंगे, जाना पड़ेगा। भगवान के दरबार में बिना जाए कल्याण नहीं होगा अखिलेश जी का। कल्याण नहीं होगा? बिल्कुल लग रहा है कि वोट बैंक की राजनीति अखिलेश जी को रोक तो नहीं देगी कहीं? बिल्कुल नहीं रोक पाएगी। भगवान के दरबार में जाना पड़ेगा। भगवान के दरबार में बिना गए अखिलेश जी को सत्ता नहीं मिलेगी। उनके एक मंत्री हैं, नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो क्या क्या हिंदू के लिए बात कर रहे हैं, सनातन के लिए बात कर रहे हैं, तो उन्हें सोचना पड़ेगा ना कि किस तरह की बातें हैं। जनता भूलती नहीं है, जनता जब वोट आती है तो वोट पे अपना निर्णय देती है, और कोई भी पार्टी हो, कितने भी लंबे समय से राज कर रही हो, उसको एक तरफ निकाल देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 22 जनवरी की ऐतिहासिक तारीख को यानी कि 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद रामलला की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वो अब टेंट से उठकर महल में पहुंचेगी। लेकिन राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा राम मंदिर की इसलिए है, मैं इस वक्त लखनऊ में हूं और अखिलेश जी का यहां पर आवास भी है और समाजवादी पार्टी का कार्यालय भी है। लेकिन क्या अखिलेश भैया जाएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए? सीधा कुछ लोगों से बातचीत करता हूं, हालांकि लाल टोपी लगाए हुए हैं। क्या नाम है आपका? श्री राम यादव। यादव जी, कहां से आए हैं? ललितपुर जिला। अच्छा, एक बात बताइए, राम मंदिर का भव्य निर्माण चल रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन लगातार ये चर्चा है कि अखिलेश भैया जाएंगे कि नहीं जाएंगे। देखिए, भगवान किसी के बटे नहीं हैं। भगवान रामचंद्र जी हमारे लिए हैं, किसी भगवान भी हमारे लिए हैं। लेकिन बीजेपी के अगर खातर की जाए, जो मंदिर जो बीजेपी कह रही कि हमने बनाया है, हमने मंदिर को निर्माण किया है, तो ये झूठी बात है। मंदिर बनाने से आज से 10 साल पहले मंदिर बनता, सुप्रीम कोर्ट की देन है, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की देन है, दिल्ली की, उन्होंने मंदिर बनवाया है। इसमें बीजेपी को पके पकाए खीर मिल गई है। इसमें बीजेपी कहाँ कह रही है? बीजेपी तो कह रही है हम थोड़ी निमंत्रण दे रहे हैं, निमंत्रण तो ट्रस्ट वाले दे रहे हैं, ट्रस्ट दे रही है, जिसको दे रही है अखिलेश भैया को भी। चलिए, हम अखिलेश भैया जाए नहीं जाए, लेकिन भगवान हमारा राम दिल में बसे हैं, किसी भगवान दिल में बसे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो झूठी बातें करते हैं, मुख्यमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे मंत्री हो, कोई भी हो, चाहे विधायक हो, अगर वो कहते हैं कि बीजेपी हमारे रामलाल से हम चुनाव जीतेंगे, राम कोई बीजेपी के थोड़े ही है। नहीं, सब बिल्कुल है। उनके दम पे भगवान को झूठ बनाकर चुनाव जीते हैं 2 बार। भगवान को झूठ बनाकर चुनाव 2 बार वो बीजेपी जीती है भगवान के नाम पर। लेकिन भगवान ने तो नहीं कहा है कि हमको बांटो। जो हिंदुस्तान में, देश विदेश में अगर किसी ने महाभारत चलाई है तो वो है कृष्ण भगवान। उसकी कृष्ण भगवान पर भी तो चर्चा हो रही है। कृष्ण भगवान के मंदिर का भी सर्वे होने वाला है। सर्वे से उनकी जरूरत नहीं है। यादव इतने सारे हिंदुस्तान में 56 करोड़ यादव है कि अगर एक एक बूंद भी लगाएंगे तो हम लोग भगवान के लिए करने के लिए तैयार रहेंगे। अरे तो कब बनेगा? वो तो कह रहे हैं बीजेपी वाले, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। वो कहते रहे, उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता देखती है, दुनिया देख रही है कि जे केवल वोट की राजनीति को बांट रहे हैं। बराबर थोड़ी कह रही है, वो तो कह रही है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। नहीं कह रही भाजपा नहीं कह रही। आज देखिए, मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। योगी जी सबको कुछ दुनिया कह रही हो। प्रधानमंत्री झूठ बोले, हम 15 लाख ले आएंगे, खाते में कहाँ चले गए? कहाँ गए हिंदुस्तान की तुम्हारी राजनीति? मैं किसानों के लिए कहते थे कि हम वार्ता करते हैं, नहीं आए। बता लो, कहे हिंदुस्तान में चले जाओ, किसी प्रांत में चले जाओ, अगर किसी गरीब के खाते 15 लाख। राम मंदिर बन गया, 300 राम मंदिर 15 लाख। क्या राम मंदिर से हमको भूख लगी है, हमें खाना नहीं मिला है, 3 दिन से भूखे फिर रहे, तो क्या वो भगवान आके हमें जेब में डाल देंगे? अखिलेश भैया के घर के सामने आए, आपको खाना नहीं मिला, कैसी बात कर रहे हो? बीजेपी वालों की बात कर रहे हैं, बीजेपी वालों की बात कर रहे हैं। हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। कहेंगे हमको खाना 15 लाख नहीं आए, तो किसी को खाना नहीं खाया है तो क्या वो खाना पेट में पहुंच जाएगा? अखिलेश भैया को जाना चाहिए राम मंदिर दर्शन करने? नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? सनातन के मानने नहीं, सनातन के मानते हैं, लेकिन 22 में नहीं जाएंगे, 22 के बाद चले जाओ। इसका क्या मतलब है? 22 को क्या हो गया? 22 की हिंदुस्तान में तुम्हारा चेहरा अलग हो जाएगा, बीजेपी का चेहरा अलग हो जाएगा। 22 में नहीं जाओ, 22 के बाद जाओ। अरे तो हो क्या जाएगा अगर 22 को अखिलेश भैया चले जाए? अखिलेश भैया 25 को चले जाए, 30 को चले जाए। 22 में क्या हो जाएगा? 22 में नहीं जाने देगी। 22 में क्योंकि रहेंगे वही मिठाई, वही कड़ी, वही चावल, वही दाल, क्या पकाई वही रखा है, कोई मतलब रखेगा जनता। और अपना वो लोग आएंगे 22 जनवरी, 2 लाखों करोड़ों आने दो। उनमें लगे बीजेपी के कई लोग में नेता पहुंचेंगे, मंत्री मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी का मंदिर थोड़ा ही राम मंदिर। हम तो कह भैया जी 25 तारीख को चले जाए, कहते रहे 25 को निकल जाए। अच्छा, आप जाने नहीं दोगे? नहीं जाने देंगे, वार्ता किया, नहीं जाने देंगे। 25 को जाओ, किसने रोका? 25 को ही जाओ।
भाभी जी तो कह रही निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। नहीं नहीं डिम्पल भाभी? जे तो अभी सूचना नहीं आई है अंदर से कि उन्होंने कहा कि डिम्पल भाभी ने कहा कि निमंत्रण आएगा हम जाएंगे। अब भाभी जी अलग चीज है, भैया जी अलग चीज है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो है, भाभी जी वो सांसद है, MP है के लिए चली जाएंगी भाभी जी। भाभी पत्नी तो है अखिलेश भैया पत्नी है तो बनी ना पत्नी। गृह मंत्री होम मिनिस्टर की तो चलती है। हाँ हम मास्टर की चलती है, अखिलेश जी की बात अलग है, भैया जी की कुछ सोचो तो अलग है, लीडर्स की बात करो तो अलग है। हाँ, लीडर रहेगी। 22 को नहीं जाने दो। नहीं 22 को नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। ये तो कह रहे हैं 22 को नहीं जाने देंगे। आप क्या कहेंगे, अखिलेश भैया को जाना चाहिए क्या राम मंदिर के जाना दर्शन? चाहिए, जाना चाहिए, हैं? जाना चाहिए। लेकिन उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं 22 तारीख को नहीं जाने भगवान तो सबके हैं भाई, अब वो ना जाए इनकी मर्जी, लेकिन वैसे जाना देंगे। चाहिए। अखिलेश जी को क्या जाना चाहिए? राम मंदिर का एक बड़ा भव्य निर्माण होने प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन राजनीति भी गरमाई हुई है। नहीं, अखिलेश जी को जाना चाहिए, और मगर जाने के साथ साथ जनता ने उनको नकार दिया है, दोबारा आने की संभावना नहीं है। यदि इस तरह की उनकी विचारधारा रही तो उनका पतन निश्चित है। तो कह रहे हैं कि भाजपा करती है, राम मंदिर मस्जिद भाजपा कर रही है, लोग मंदिर मस्जिद में घिरे हुए हैं, विकास तो हो ही नहीं रहा, देश तो मोदी जी ने बेच दिया। ये राम मंदिर राजनीति का विषय नहीं है, ये राम कण कण में व्याप्त हैं, और ये तो तुच्छ मानसिकता है लोगों की कि राजनीति है। अब बीजेपी नहीं करेगी तो कौन करेगा? आप आइए ना, आपको किसने रोका है? आप भी राम मंदिर, सपा भी उठाए राम मंदिर का मुद्दा, क्या दिक्कत है? किसने रोका है? आप राम सबके हैं। तो शिवपाल जी ने तो कहा था कि राम मंदिर हम बना देते हैं, हमें सत्ता से बाहर कर दिया। तो ये उन्हें अपने विचार चिंतन करना पड़ेगा अपने क्या क्या वजह रही आपको सत्ता ने नकारा है, जनता ने नकार दिया है। आपको लगता है कि अखिलेश जी को जाना चाहिए राम मंदिर? जाना चाहिए, मगर वो जाएंगे नहीं। जाएंगे नहीं? नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? इसका क्या रीजन लगता है आप लोगों को? उनके जातिकरण या जो वोट बैंक की राजनीति है, उनको जाने पर नहीं जाने देंगे। भाजपा को डर नहीं लगता वोट बैंक की राजनीति से? वोट तो भाजपा को भी चाहिए। नहीं, भाजपा जो है आज की डेट में हिंदू पार्टी के तरह से आगे बढ़ रही है, और ये बढ़ना भी चाहिए, इसमें कोई हिंदू तो अखिलेश भैया भी हैं, प्रियंका दीदी भी हैं, राहुल भैया भी हैं, ममता दीदी भी हैं, भी यही लोग सनातन को नहीं मांगते क्या? नहीं, ये विरोध नहीं करते ना सनातन का, मंदिर का। अब कल परसों ही बात समझ लो, अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं। उनके एक मंत्री हैं, नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो क्या क्या हिंदू के लिए बात कर रहे हैं, सनातन के लिए बात कर रहे हैं। तो उन्हें सोचना पड़ेगा ना कि किस तरह की बातें हैं। जनता भूलती नहीं है, जनता जब वोट आती है तो वोट पे अपना निर्णय देती है, और कोई भी पार्टी हो, कितने भी लंबे समय से राज कर रही हो, उसको एक तरफ निकाल देती है। आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से जो सनातन को लेकर बोल रहे हैं, हिंदुत्व को लेकर बोल रहे हैं, उस पर अखिलेश भैया को एक्शन लेना चाहिए? अखिलेश जी को उस पर कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से उनको बोलना चाहिए कि भाई आप क्या बोल रहे हैं? 150 करोड़ लोग हैं, लगभग 100 करोड़ लोग यहाँ सनातन को मानने वाले हैं। बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। अब एक्शन भी लेंगे तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। जनता नकार चुकी है समाजवादी पार्टी को। सर कैसे देखते हैं? प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन मुद्दा कहीं ना कहीं अखिलेश जी को लेकर भी है और पार्टियों को लेकर भी है। किस तरीके से देखते हैं? अखिलेश जी को जाना चाहिए राम मंदिर? जाएंगे अखिलेश यादव? सभी को जाना चाहिए। राम एक आस्था का विषय है, राम हमारे पूज्य हैं और सबको जाना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, ये धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये हमारे आस्था का विषय है, सबको जाना चाहिए। राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? 500 साल का संघर्ष खत्म हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ऐसा क्यों लग रहा है कि राम मंदिर से भाजपा को बहुत ज़्यादा 2024 में सपोर्ट मिलने वाली है, भाजपा को बहुत ज़्यादा वोट मिलने वाली है, कहीं ना कहीं भाजपा को एक तरीके से मजबूती मिलने वाली है राम मंदिर से? नहीं, ये उनके अंदर का डर है, वो उनको जो सता रहा है, उन्होंने पास्ट में जो काम किए हैं उनका परिणाम है ये। उनको लग रहा है कि ऐसा है। वास्तव में ये जो आस्था का मुद्दा है, इसमें किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए और सबको जाना चाहिए। अखिलेश जी को जाना चाहिए? सबको जाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ सबको जाना चाहिए। क्या लग रहा है अखिलेश जी पर आके सुई अटकी हुई है? अखिलेश भैया कह रहे हैं कि राम मंदिर कोई बुलाने का विषय थोड़ी है कि वो बुलाएंगे तभी मैं जाऊंगा। देखिए, मंदिर में जाना एक व्यक्तिगत विषय है जी, ना, ये राजनीति का विषय है। आपकी आस्था हो सकती है, उसके बावजूद आप किसी कारणवश ना जा पाएं, तो इनको राजनीति से और इस तरह की चीज़ों से जोड़ना कतई गलत है। ये एक व्यक्तिगत इशू है, जिसकी श्रद्धा होगी वो जाएगा, जिसकी श्रद्धा नहीं होगी वो नहीं जाएगा। लेकिन राजनीति से जोड़ा जा रहा है। कह रहे हैं कि भाजपा पूरा श्रेय लेना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को श्रेय मिल रहा है राम मंदिर का। किसने जोड़ा है राजनीति से? तमाम विपक्षी दल राजनीति से जोड़ रहे हैं इसको। सीताराम येचुरी ने तो मना कर दिया कि मैं जाऊंगा ही नहीं, उन्होंने तो साफ ठुकरा दिया एकदम न्योते को। आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली तमाम विपक्षी दल ही जोड़ रहे हैं राजनीति से। अब विपक्षी दल राजनीति से जोड़ रहे हैं तो उनका कोई कारण हो सकता है, बाकी तो कोई राजनीति से जोड़ नहीं रहा। जो सत्ता पक्ष है वो तो राजनीति से जोड़ नहीं रहा।
आप ही ने कहा है विपक्ष जोड़ रहा है, विपक्ष जोड़ रहा है तो विपक्ष से पूछिए क्यों जोड़ रहा है राजनीति से। ये राजनीति का मुद्दा ही नहीं है। बिल्कुल राजनीति का हालांकि मुद्दा नहीं है, लेकिन सवाल यहीं आके खड़ा है कि क्या अखिलेश भैया जाएंगे। मैं इस वक्त लखनऊ में हूँ, अखिलेश यादव जी का यहाँ आवास भी है और उनका कार्यालय भी है समाजवादी पार्टी का। क्या कहेंगे, अखिलेश भैया को जाना चाहिए राम मंदिर दर्शन के लिए या फिर लग रहा है कि अखिलेश जी नहीं जाएंगे? अगर हिंदूवाद थोड़ा बहुत भी है तो सभी को जाना चाहिए, जो भी हिंदू है सभी को जाना चाहिए। लेकिन सवाल तो अखिलेश जी पर है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। समाजवादी पार्टी देश में बड़ी पार्टी है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बड़ा वर्चस्व रखते हैं, लेकिन राम मंदिर जो उत्तर प्रदेश की अयोध्या में बन रहा है उसी को लेकर अखिलेश यादव जी को अब कहीं ना कहीं ये पूछा जा रहा है कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे। हालांकि अखिलेश जी कह रहे हैं कि मुझे किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, राम के लिए किसी को मुझे न्योता देने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले समाजवादी पार्टी राम मंदिर के लिए कर चुकी है उसके चलते वो सोच सकते हैं कि मतलब मेरे को नहीं जाना चाहिए। बाकी कोई ऐसा नहीं है, अगर हिंदू हैं तो सबको जाना चाहिए। सबको जाना चाहिए। सर आप क्या कहेंगे, अखिलेश जी को जाना चाहिए? क्या लगता है अखिलेश भैया जाएंगे? बिल्कुल जाना चाहिए। भगवान सबके हैं और भगवान की कृपा सब पर रहती है। अखिलेश जी पर भी भगवान की कृपा रहेगी, इसलिए भगवान की कृपा पाने के लिए अखिलेश जी को जरूर अयोध्या जाना चाहिए। लेकिन जाएंगे या नहीं जाएंगे, आप लोग क्या लग रहा है? बिल्कुल जनता को क्या जाएंगे, 100% जाएंगे, जाना पड़ेगा। भगवान के दरबार में बिना जाए कल्याण नहीं होगा अखिलेश जी का। कल्याण नहीं होगा? बिल्कुल लग रहा है कि वोट बैंक की राजनीति अखिलेश जी को रोक तो नहीं देगी कहीं? बिल्कुल नहीं रोक पाएगी। भगवान के दरबार में जाना पड़ेगा। भगवान के दरबार में बिना गए अखिलेश जी को सत्ता नहीं मिलेगी। तो आम जनता का आखिर क्या कहना है? मैं इस वक्त बिल्कुल लखनऊ के उस जगह पे स्थित हूं जहां पर अखिलेश जी का घर भी है, आवास भी है और अखिलेश यानी कि समाजवादी पार्टी का कार्यालय भी है। लेकिन आम जनता की क्या राय है? 22 जनवरी को क्या अखिलेश यादव जाएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए, या फिर सस्पेंस इसी बात पर बना हुआ है कि क्या अखिलेश भैया जाएंगे या फिर अखिलेश यादव 22 जनवरी को रामलला के दर्शन के लिए नहीं जाएंगे। हालांकि राजनीति लगातार चल रही है। खुद अखिलेश यादव ने सामने आके कहा है कि किसी का निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है, मुझे जाना होगा तो मैं जाऊंगा, राम सबके हैं। हालांकि डिम्पल जी ने जरूर ये कहा है कि निमंत्रण आएगा तो हम जरूर जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से भव्य उद्घाटन की तारीख नज़दीक आती जा रही है उस पर आम जनता की राय आखिर क्या है, वो राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, लखनऊ से।